जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनिर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्नतान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। 887 गाथा है। हम बहुत समझदार हैं, रोज जिनवाणी सुनते हैं। हमको मालूम पड़ गया कि आत्मा ही परमात्मा है, अनादि अनंत है, अकृत्रिम है, जिनबिंब है। जैसे सिद्धालय में वैसा भी है। पड़ गया कि नहीं मालूम? अब क्या करें? अब तो घर के कामकाज में लग जाए कि नहीं? क्यों करें जब मालूम पड़ गया कि आत्मा ही परमात्मा है, अकृत्रिम है, जिनबिंब है, सिद्ध समान है। क्या बहरे हैं हम? सुनते नहीं है क्या? सुन तो लिया, और क्या करें? क्या करें नीता? सुन तो लिया, आकृति में कितनी बार सुने हैं? अरे मानने के बाद की बात चल रही है। हाँ, जब तक अनंत सिद्ध नहीं हो जाए और अपनी परिणति में पाप भाव भी चल रहे हैं, इतना समझना चाहिए। उसका अर्थ नरक पशु गति तैयार है अपने लिए। इतना तो समझाएगा कि नहीं अपने को? तो पाप से बचने के लिए और कुसंगति से बचने के लिए दो जरूरी बात, क्योंकि संगति से फिर बिगड़ जाता है। रागी देशी जीवों की संगति करेगा, मोही जीवों की, तो कहेंगे खाओ पियो, व्यापार धंधा करो, बाहर का काम करो, और क्या कहेगा? और तो और मंदिर में भी यही बात करेगा, नहीं करेगा? इंदौर का कांच का मंदिर प्रसिद्ध है। अपना क्षीरसागर मंदिर बचा हुआ है, बस इतना समझ लो। सब मालूम पड़ जाता है महिलाओं को। सारे इंदौर की कौन कब आया, कहाँ गया, कौन कितने दिन उसके जमाई भाई रुके हैं, कितने दिन तक रुकेंगे। कई तरह की बातें चलती है भाई मंदिर में। इतना तो समझना चाहिए कि जिन मंदिर पुण्य का ठिकाना है एक बात, और अपनी शुद्धात्मा में लीनता का भी काम अगर सम्यक दर्शन हो गया है तो वो भी बहुत बड़ा काम है। और नहीं भी हुआ है सम्यक, तो बारंबार शुद्धात्मा सुनने का बड़ा भारी काम है। याद रहेगा इतनी बात। बहुत कठिन बात हो गई। अब अपन अपनी क्यों कहें? आचार्य से पूछते हैं कि हमने तो सुन लिया आत्मा है। अब डिस्टर्ब मत करो गए। आज नंदीश्वर की पूजा करी कि नहीं करी?
क्यों करें अपन? भाई भगवान के दर्शन कर लिया, पूजन कर ली, तो गारंटी है कि अपने को स्वर्ग तो जाना ही है, और वहां जाके नंदीश्वर दीप प्रत्यक्ष देख लेंगे। अभी काहे के लिए 8 दिन पूजा रचा? अभी थोड़ी कोई अपन स्वर्ग में चले गए, फिर स्वर्ग जाके क्या करेंगे जब अभी करने लग गए? तो अभी करना कि नहीं करना? स्थापना देखो नंदीश्वर दीप की, बोलो। पूजो जिनाग्राम अब ये बात सुनता है कि नहीं जीव कि जिनैन भगवान की प्रतिमा की पूजा करने में अपना हित ही हित है, तो स्वर्ग में क्या करेंगे फिर? अभी करें तो अभी इतना ही प्रश्न चल रहा है। हमने सुन लिया हम आत्मा है। राजकुमार रोज सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? कैसा है आत्मा? जरा पावर से बोल भाई। मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं निर्मल हूँ, मैं अनंत गुणों से भरपूर हूँ, अनंत शक्तियों का पुंज हूँ। अब इतना अपन ने समझ लिया और मान लो कि अपने को सम्यक दर्शन भी हो गया, आत्मा की अनुभूति भी प्रकट हो गई। अब हम क्या करें? इतना प्रश्न है अभी हाल। सम्यक दर्शन होने के बाद का प्रश्न है, पहले की तो बात अलौकिक है, क्योंकि मोह की गहरी नींद में पड़ा है जीव, उसको सम्यक दर्शन पैदा करने में अनंत पुरुषार्थ है। अपने को परमात्मा मानने में, अनादि अनंत मानने में, महापवित्रता की पाठ मानने में, सिद्ध की खान मानने में, अनंत स्वरूपी मानने में भारी पुरुषार्थ है जीव को। मानने में भारी पुरुषार्थ। मान ले उसका नाम सम्यक दर्शन है, और जान ले उसका नाम राग होते हुए भी आत्मा तो पवित्र है, मैं तो पवित्र हूं, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। ये दो बात याद रहेगी, इसके आगे की बात चल रही है। राजेश सुनना ध्यान से, देखो अपने पास शास्त्र जिनवाणी मौजूद है, अपना प्रश्न है हम क्यों पूजा करें? नंदीश्वर दीप जाएंगे जब कर लेंगे, हम क्यों करें? हम तो सम्यक दृष्टि हैं, हमने सुन लिया कि हम आत्मा हैं, अनंत गुणों की खान है, परम पवित्र है, सिद्ध समान है, सुन तो लिया। अब क्या करें मनोज जी? है क्या बोले? केवलिया ने तो जान लिया, थ्योरी में जान लिया, ये सही बात कह रहा हूं। यहां तो आगे बात कर रहे हैं, हमने प्रैक्टिकल में भी जान लिया, उसके आगे की बात चल रही है। क्योंकि जीव को सम्यक दर्शन होने के बाद तो होश में आता है जीव। अब तो बहुत बड़े बड़े काम है उसके पास, अपने को अशुभ से बचाने का भी काम है, और शुद्धोपयोग में सम्यक दर्शन होने के बाद चालू हो जाता है, लेकिन निरंतर नहीं चलता। तो शुद्ध प्रणति निरंतर चलेगी।
आप भाव करे, खाता पीता हो तो भी शुद्ध परिणति तो चलेगी ही। अनंत गुणों का निर्मल रस पीना चालू हो जाएगा ये सम्यक दर्शन होते से। पर अंश में है, अनंत अनुबंधी के अभाव जितना तो रस पिएगा, हर क्षण पिएगा। अब उनका प्रश्न है, ये ज्ञानी का प्रश्न है। क्या प्रश्न है? प्रश्न क्लियर होगा तो गाथा में मजा आएगा। जैसे कल कितनी जोरदार बात आई कि अगर जीव ने अपने को आत्मा मान लिया, सम्यक दर्शन हो गया, तो नाव में बैठ गया जीव, नाव में बैठ गया, नाव तेजी से चलेगी मोक्ष की ओर। 2, 4, 10 भाव कोई बड़ी बात नहीं है, तेजी से चलेगी, हर क्षण आगे बढ़ती जाएगी। हुआ क्या है कि जीव ने अनंत बार जिनवाणी सुनी है, भगवान के पास भी गया है और नाव में भी बैठ गया और रात भर नाव चली। सुबह उठा तो देखे कि वहां का वहीं। क्यों ऐसा हुआ है? तो उसको अंधकार में देखे कैसे कि रस्सी बंधी है। ऐसा ज्ञान अंधकार में अनादि से जीव को पाप और पुण्य की उपादेय बुद्धि में अंधा हो गया है जीव। उसको नहीं दिखता है कि पहले मिथ्या तो छूटेगा, रस्सी नल खोल दो, फिर नाव आगे बढ़ाओगे तो आगे बढ़ेगी, नहीं तो भई अनंत काल हो जाए वहीं का वहीं रहेगी वो। इसलिए सम्यक दर्शन की अपरंपार महिमा है कि दिगंबर जैन धर्म है, श्वेतांबर नहीं। यहाँ दुनिया अलग है बिल्कुल, क्योंकि जीव होश में नहीं, उसको मालूम नहीं अनंत पंच परावर्तन हुए हैं, फिर होंगे। निगोज से लगा के 9वें ग्रेविक तक अनंत बार यात्रा कर ली है और अनंत बार अनंत भगवान के समोक्षण में जाके आया है जीव। ये बातें नहीं अनादिकाल का है ना जीव। फिर क्या कारण रह गया? ओपल आया है। सम्यक दर्शन के लिए बाबूजी की एक कविता बहुत प्रसिद्ध है। मैं वहां था आदर्श नगर है ना इंदौर में, वहां पे जयपुर में, तो वहां से जो है प्रतिमा जी पाकिस्तान से यहाँ आई, कराची से, और हवाई जहाज में लेकर के प्रतिमा आए और शास्त्र लेके सब आए। उन लोगों ने ही मंदिर बनाया है आदर्श नगर जयपुर। देखा होगा, नहीं देखा अभी? नाम तो सुना होगा, मोक्षनाथ प्रकाशक में भी लिया है आखिरी में कि साधन में जनों का पत्र आया कराची से, हैं? मुल्तान नगर से। आत्मा का अनुभव कैसे हो, प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है? आत्मा प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? भैया ज्ञान की अपेक्षा से बात है। आत्मा की प्रतीति तो स्पष्ट रूप से अनुभूति होती है, जीव के तो होती है। ऐसे बहुत सारे जवाब दिए। वहां बाबूजी आए थे, उनने जो कविता कही थी वहां पे मैं वहीं था, वो मैं सुनना चाहता हूं और ये सुनाएगा ओपल। जरा खड़े हो जाओ या तो इधर आ जाओ, सुनना जरा क्या कहते। इधर आ जाओ। बाबूजी का पोता है, खूब सेवा करी, बाबूजी के साथ रहा है, सब जानता हूँ, सब कविताएं याद है उसको, जुगल जी भाई साहब की। देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, बाकी सब ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो। यही है मोक्ष, यही है मोक्ष मार्ग, यही है रत्नत्रय। तिरने की एक कला जल्दी से सीख लो, तिरने की एक कला जल्दी से सीख लो। हमने तेरे से क्या प्रश्न पूछा था? आदर्श नगर में बाबूजी ने कौन सा बोला था?
वो मैं सुन के आया हूँ भाई, और तेरे से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि जीव को सम्यक दर्शन की बात में बहुत ऐतराज है। या तो निश्चयभासी होता है, या व्यवहारभासी होता है, या अव्ययभासी होता है, या सम्यक दर्शनमुख होता है। नहीं समझ में आई? बताओ आगे कौन सी वाली है? आप समझ लो। लल्ली बता देगी, नहीं तो तू पहले बता दे। अरे आदर्श नगर तक का कह दिया, फिर भी ये बात हुई। देखो अच्छा, ये ले जरा जोर नहीं से। ऐसे जोड़। हाँ, चलो। लो रोको तूफान चला रे, लो बा- रोको तूफान चला रे। किसके लिए कहा? गुरुदेव श्री के लिए। हाँ, ये मंदिर गुरुदेव श्री का ही है, उनके हाथ से बनाया हुआ है। पीछे पूरा सोनगढ़ लगा है, चित्र देख लो। मंदिर ही सोनगढ़ वालों का है, इतना समझ लो। अब लो रोको तूफान चला रे, लो रोको तूफान चला रे, पाखंडों के महल ढहाता, लो रोको तूफान चला रे। बोली दुनिया अरे अरे रे, मात पिता का धर्म न छोड़ो, जिसमें तुमने जन्म लिया है उस पद से अब मुंह मत मोड़ो। हरी भरी सी कीर्ति लता है, हरी भरी सी कीर्ति लता है, दिग दिगंत में व्याप तुम्हारी। यह लो सिंहासन लो, लेकिन रख लो लाज हमारी। अरे तुम्हारे इस निश्चय से, अरे तुम्हारे इस निश्चय से, भूतल पर भूचाल मचारे, पाखंडों के महल ढहाता, लोरों को तूफान चला रे। महावीर जयंती के दिन उनने मुंह पट्टी खोल दी। श्वेतांबर से स्थानकवासी थे और दिगंबर धर्म अंगीकार कर लिया। अब बात जिनवाणी की चलती थी दिगंबर धर्म की। धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, इतने बढ़ गए कि सारे इंडिया में क्या विदेश में खूब चलने लग गई बातें। उसके लिए फिर उन्होंने ये कविता लिखी, ये तूफान रुकेगा नहीं। गुरुदेव श्री ने जो तूफान चलाया है वो रुकने वाला नहीं है, बढ़ता ही जाएगा पंचम काल के अंत तक। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बढ़ जाएगा। उत्तर मिला धर्म शिशु जननी के अंचल में नहीं पलता है, और पिता की परंपरा से बनकर धर्म नहीं चलता है। अरे लोक की सीमाओं को छोड़ धर्म का स्यंदन चलता, ज्ञान चेतना के अंचल में प्यारा धर्म निरंतर पलता। सिंहासन क्या धर्म देह की ममता तक को छोड़ चला रे, पाखंडों के महल ढहाता, लोरों को तूफान चला रे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर से क्या, ये मंदिर गुरुदेव का है, उनके हाथ से उद्घाटन हुआ है। सारी समाज का सहयोग भी था और पीछे सोनगढ़ का मंदिर भी बना हुआ है। अपन गए भी होंगे कई लोग, और नहीं तो जाना चाहिए एक बार। परमागम मंदिर है, अभी भी 60-70 तो ब्रह्मचारी महिलाएं रहती है। अभी एक एक दो कट्टे तो चावल के रोज धुलते ही हैं, इतने तो पूजा करने वाले हैं। और स्वाध्याय करने वालों का तो पार ही नहीं। आज भी करोड़ों रुपए लग गए हैं और लगते जा रहे हैं अभी भी। भाई हमारे धर्म तो कुल का धर्म के हिसाब से नहीं चलता है। माता पिता का धर्म दूसरा हो तो भी नहीं चलता है। यहाँ के इतने खाली क्रियाकांड में डूबा रहेगा तो भी धर्म नहीं होगा। ज्ञान चेतना के अंचल में ये जैन धर्म निरंतर चलेगा। तो ज्ञान चेतना माने जीव ज्ञान है, राग और देह नहीं है। जीव ज्ञान का समुद्र है, खाली मति सुत अवधि मन परे केवल ज्ञान जितना नहीं है। जीव ज्ञान का दरिया है, सिद्ध की खान। ऐसा जीव का चेतना जागृत होने पर, अर्थात जान जाने पर, चेतना हूं मैं। ये तो ग्वालियर ने नाम ही हमने चेतना रखा। देखो इसका क्या नाम तुम्हारा? ये नाम नहीं है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। ये तो एक समय की पर्याय है चेतना तो। और जीव चैतन्यता का समुद्र है, जिसमें से
मतिशुद्ध अवधि मना पड़े केवल ज्ञान की पर्याय निरंतर अनादि से चल ही रही है जीव को। मतिशुद्ध ज्ञान तो चल ही रहा है। दिगंबर मुनिराज हो जाए तो अवधि ज्ञान मना पड़े ज्ञान भी हो जाता है, और इसी जीव को केवल ज्ञान होता है ना। महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो इसी देह में हुआ ना, कि दूसरा देह धारण करना पड़ा। यहीं जन्म हुआ, यहीं मुनिराज बने, यहीं केवल ज्ञानी हो गए। क्या प्रश्न चल रहा है? नई गाथा है अभी कि हमने सुन लिया कि हम आत्मा हैं, हम ज्ञान समुद्र हैं, अनादि अनंत है, आकृति में है, पुण्य पाप से धर्म नहीं होता है, धर्म तो वीतराग भाव से होता है। ये हमने सुन लिया खूब। अब हम क्या करें? हाँ, सुन भी लिया है और मान भी लिया है। हाँ, सम्यक दृष्टि भी हो गया है। हाँ, माना ही नहीं हो, सम्यक दर्शन आत्मा की अनुभूति प्रकट ही नहीं हुई हो, तब भी उसको यही काम है। फिर भी क्या करें? भले हमको अनुभूति नहीं हुई तो कोई बात नहीं, फिर से सुनो। हो गई तो क्या करें? कि फिर से सुनो। मुनिराज बन जाए तो क्या करें? ये कैसी बात है? ऐसा तो कोई डॉक्टर भी नहीं होता, एक दवा देता, दवा बदल देता है, नहीं तो ये डॉक्टर बदल देता है। तो इतना तो समझो कि अपने को डॉक्टर तो बदलना नहीं है। यही डॉक्टर साहब रहेंगे। इनने ये मंदिर में 5 तरह का वो करके 5 खंड में इस मंदिर को कैसा कहाँ पहुंचा दिया। बहुत बहुत उपकार है डॉक्टर साहब का, छोटी बात नहीं है। बहुत मेहनत की उनने। अब क्या करें डॉक्टर साहब? बन गया मंदिर तो अब क्या करें? बस, बहुत बढ़िया बात है। तो उसके लिए क्या करें? हैं? नहीं, करने के बाद की बात चल रही है। अरे मुनिराज होने के बाद की बात चल रही है। तो करना मतलब मरना है। डूबने तो मैं क्यों करूं? पर्याय की बात, मैं द्रव्य हूं। पर्याय ढूके तो झुके, मत झुको, मेरे को क्या तकलीफ है? यहाँ तो ये प्रश्न है। मुक्त हूं, परिपूर्ण हूं, सिद्ध समान हूं, यही मंत्र है एक बड़े बार, एक मात्र ये मोक्ष तक पहुंचा देगा। देखो अब सुनो, पहले गाथा पढ़ना है। अलौकिक बातें हैं। हे प्रभु, चैतन्य के एकत्व का ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है जीव को। ये उसकी कर्ता बुद्धि में और मोह के अंधकार में आत्मा ज्ञाता है, चैतन्य का समुद्र है, आनंद का कंद है, अनंत गुणों का धाम है। ऐसा जीव को स्वसंवेदन ज्ञान होना महादुर्लभ है। ये अनंत पंच परावर्तन खड़े हैं, इसलिए जिनवाणी यहाँ से छोड़ेगी नहीं बात, क्योंकि जिनवाणी को तो जीव की फिक्र है। फिर अनंत पंच परावर्तन भटक जाए, फिर कब दिगंबर धर्म मिले, कब सुनेगा, फिर कब समझेगा। इसलिए पहली बात तो ये है कि चैतन्य के एकत्व का ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। एकत्व माने ज्ञान की पर्याय है, तो ज्ञान समुद्र के साथ अभिन्न है, अनंत गुणों के साथ अभिन्न है। ये बात
महादुर्लभ है ये जीव के लिए, क्योंकि दिगंबर धर्म सिवाय तो कहीं मिलने वाली है ही नहीं, बात ही नहीं है। अन्यमति में ईश्वर करता है, यहाँ भगवान कहेंगे कि भगवान भी करता नहीं है, ज्ञाता है। ये बातें कहाँ से मिले सुनने को जीव को? तो ये जीव को तो मैं करता हूँ पर्दे में, ये नशा उतरना चाहिए। जीव को दिखना चाहिए कि रोटी अपने आप बनती है, पेट्रोल से मोटर नहीं चलती है, भाषा वरना स्वतंत्र जीव बोलता ही नहीं है, जीव खाता ही नहीं है। खाता ही नहीं है तो बनाता कौन है? अगर समझ गया कि खाता नहीं हो तो बनाने का बोझा बहुत कम हो जाएगा माथे पे से। ये तो बैठा मंदिर में है और सरप्राइज आइटम की सोचते ही रहेगा जीव। देखो प्रैक्टिकल देखो, ज्ञान रुकता थोड़ी इतनी देर। ज्ञान चेतना है ना, चेतना कोई रुकेगी क्या? मेरो मनवा कोई रॉकेट हो, उसकी भी इतनी ताकत नहीं है, कितना ही बड़ा भारी, जिससे बड़ी ताकत इस जीव के मन की है। वचन और काय तो गुदगल है ही, लेकिन मन तो जीव की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय। इसकी ताकत अपरंपार है जानने की। एक क्षण में केवल ज्ञानी जितना जानते हैं उतना जीव परोक्ष जान लेगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होते सही उतना ही जानेगा जितना केवल ज्ञानी जान रहे हैं। खाली प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है क्या? कितनी बड़ी ताकत है इसकी, कितनी देर में। अनादि से मिथ्या दर्शन चल रहा है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। एक क्षण में बाबूजी की कविता याद करो, उसमें क्या है? क्षण भर निज रस मिथ्यात्व मतलब मैं अकेला हूँ, मेरा परिवार वगैरह सब क्षणिक संयोग है, और पुण्य पाप तो बिल्कुल ही एक क्षण का ही है। शरीर तो और 5-50 वर्ष रह भी जाए, लेकिन राग देश कषाय तो एक क्षण का ही है, अगले क्षण फिर नया है, फिर नया है। निज रस को पीते से ही एक क्षण में, अब ये बातें नहीं है। देखो जिनराज की बात ऐसे नहीं छोड़ देना। यह आत्मा आनंद का सागर है, ये परम पवित्र विराजमान है, इसके गुणों का पार नहीं है। अपने पास टाइम में नहीं तो बुलवाता भी सबसे, बहुत एक से एक कलाकार बैठे हैं यहाँ। चेतना कैसा है अपना बोलना जरा। अरे पावर से बोलो, लाइन लगा दो। हम कह के चुप हो जाते भी मत होना। बोले जानी तो आनंद धारा तैयार है। इतनी देर में थक गए। चलो इधर से पूछे थे, कौन बताएगा? जम्बू बैठा है क्या? कैसा है जम्बू आत्मा? जोर से बोल यार तुम। अरे इतने में सवाल है, बोल तो सही। यहाँ सारा दिनवाणी में द्वादशांग में इतना ही कहना है भाई, सारे शास्त्र भरे पड़े हैं इसी बात को कहने के लिए। जीव का कहना है कि हमने सुन लिया, बेरहनी है, हमने सुन लिया और हमको आत्मानुभूति प्रकट भी हो गई, सम्यक दर्शन भी पैदा हो गया। अब भावलिंगी संत कह रहे हैं कि मेरे को अकषाय रस का प्रचुर वेदन जंगलवासी हो गया मैं, और 28 मूलगुण निरतिचार पालन कर रहा हूं मैं।
5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, इसी का नाम तेरा पंथ है। ये बराबर पालन कर रहा हूं, जंगलवासी हूं, अब मैं क्या करूं? उनका प्रश्न है। कितने जीवों का प्रश्न हो गया? अब उत्तर सुनो। चैतन्य के एकत्व का ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। पहली बात तो ये कि क्षोभशम ज्ञान में आ गई बात ये, उसको ज्ञान कहते ही नहीं है। परलक्षी ज्ञान वो कोई ज्ञान नहीं, स्वलक्षी ज्ञान होता है। अपने स्वद्रव्य के साथ एकत्व हुआ, स्वभाव हटा, विभाव भगा, स्वभाव जमा तो विभाव अभाव होने लग गया क्रम से। भाई इतना ही काम है। इस बात को छोड़ना नहीं कि आत्मा का ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि जीव को दर्शन मोह की नींद बहुत ज्यादा गहरी है वो, और उसका मन जो है बहुत तेजी से 5 इंद्रिय के विषय में और क्रोध मान माया लोभ के कषाय में डूबा हुआ है। इस जीव को आत्मज्ञान होना महादुर्लभ है, पहली बात। किंतु वह ज्ञान ही मोक्ष को देने वाला है। अब क्या करें? आचार्य क्या करें? है तो दुर्लभ, लेकिन आत्मज्ञान होने पर नियम से जीव 2, 4, 10 भाव में मोक्ष चला जाएगा। क्योंकि आत्मा ही मोक्ष की खान है। ये बात कैसे गले उतरे जीव को? तब प्रश्न पैदा हुआ कि इसलिए यदि किसी प्रकार उस चैतन्य का ज्ञान हो जाए, किसी प्रकार मतलब खुदेव को गुरु कुशास का त्याग कर दे, सच्चे गुरुओं की बातें सुने, जिनवाणी के पास अत्यंत विनय से बैठे, भगवान की पूजन करे, भक्ति करे, यात्रा करे, शिखर जी जाए, पालीताना जाए। पालीताना अपना संग गया था ना पूरा, यहाँ से बहुत यात्राएं निकली है इस मंदिर से, बहुत निकली है। पालीताना तो डॉक्टर साहब भी थे। अरे अपन गए थे पालीताना ऊपर पहाड़ पे, बहुत साल पुरानी बात है। आप थे? नहीं, सभी होंगे यहाँ वाले जितने हैं। कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए भाई। इस मंदिर से कोई यात्रा निकली है। और शिखर जी के तो 50 बरस हो गए हैं। 8वां मना लिया अपन ने, 8वां शिखर जी का शिविर इसी जैन युवा फेडरेशन लगाया है। यही दोनों मंदिर है, इन्हीं के आशीर्वाद से दोनों मंदिर, और यही करने वाले हैं सब। शिखर जी में मेहनत कौन करने वाला है? लगे कि नहीं लगे? कितनी यात्राएं हो गई, ये सब कर ली हमने। अब क्या करें? बस यात्रा तो दूर है। मेरा तो कहना है कि अष्टांगिका पूरी हो जाए तो कम से कम टिफिन पार्टी तो रख लो। यहाँ से निकलो, बाहर निकलो, चर्चाएं हो, खेल कूद हो, आपस में प्रेम मोहब्बत बढ़े, वात्सल्य बढ़े, एक दूसरे का कषाय दूर हो। कम से कम मंदिर वाले मंदिर से तो कषाय नहीं करें, यहाँ तो किसी से नहीं करने की बातें हैं, लेकिन कम से कम इतना तो बचाएं अपने को। साधारण वात्सल्य करें कि नहीं करें अपने आपस का, तो अपने मन में से एक दूसरे के प्रति का द्वेष खत्म हो जाए। कम से कम 16 कांड भावना जाग जाए। आखिरी भावना क्या है? वात्सल्य भावना। क्या होता है उसका फल? तीर्थंकर पद पाएगा वात्सल्य भावना में। इसी से बने जितने तीर्थंकर आगे बनेंगे, सिर्फ साधारण वात्सल्य। ये कोई छोटा काम है वात्सल्य भावना? और 10 धर्म जो पलते हैं ना, क्षमा मार दो, वो वात्सल्य भावना होती है तो पलते हैं। वैसे तो जीव मात्र के प्रत्यय होना, और कम से कम साधर्मी बहुत जरूरी बात है भैया। मंदिर में आपस का प्रेम नहीं होगा तो जीव कहाँ जाएगा वो? कि सब कर लिया हमने। आज महावीर जी, आपकी याद आ गई? महावीर भगवान की याद है? महावीर भगवान का चल रहा है ना शासन अभी तो।
किसका शासन चल रहा है? नाम कैसा रखा जो पहले ऐसे ही नाम रखते थे, महावीर, पार्श्वनाथ, सबके घर में मिलेंगे ऋषभ। अब आजकल क्या बंटी, मंटी, कंटी, कनका, है चिरंतन तो बहुत बढ़िया नाम है। चिदात्मन भी बहुत बढ़िया नाम, इससे अच्छा नाम हो ही नहीं सकता है। ये तो बाबूजी युगल जी ने रखे हैं, तो कैसा नाम होगा? है चिदेश और चिन्मय। चिन्मय तो हो गया, चिन्मय भी तो है। ज्ञाता भी नाम है उनका, बाबूजी ने दिया है। छिद्रुप भी उन्होंने नाम रखा है। बच्चे का नाम ऐसा रखोगे जो अपने को बार बार याद आए। अब पहले के जमाने अपन भगवान के रखते थे, अब कम से कम आत्मा के तो रखना चालू करो। हमने सब रख लिए, नाम भी रख लिए, सम्यक दर्शन भी प्रकट हो गया, हम भावलिंगी संत भी बन गए, जंगलवासी। अब हम क्या करें? ऐसा प्रश्न है तो उसका उत्तर है, देखो, चेतना के एकत्व का ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। पहली बात यह है, क्योंकि अपने उपादान से जीव को आत्मानुभूति होना है, निमित्त से नहीं होगी। निमित्त तो यही होंगे सच्चे देवशास्त्र, पर उससे आत्मानुभूति होती नहीं है। अपने पुरुषार्थ से, अपनी पर्याय में, अपने द्रव्य को महाप्रभु चैतन्य देव मानने पर ही होगा, समझने पर होगा, बारंबार अभ्यास करने पर होगा। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नाही, उसके मोह रूपी अंधकार से जाग जाएगा जीवन। तो ये तो महादुर्लभ है एकत्व का ज्ञान आत्मा का, किंतु वो ज्ञान ही मोक्ष का देने वाला है। और कोई रास्ता कि 3 लोक 3 काल में दूसरा रास्ता नहीं है। बाकी तो पुण्य पाप रह गए, भटकते रहो 84 लाख में, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, ऐसे भटकते रहो। भटक ही रहा अनादिकाल से। अरे अपनी कथा है कि नहीं है? घबरा मत, 7 मिनट और बचे, करेक्ट टाइम पे छूट जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि महादुर्लभ है ये जीव को आत्मा की बात पसंद आना, अंदर से कषाय से भेद ज्ञान कर लेना, कषाय को नीचा कर देना, आत्मा को ऊंचा कर देना, अंदर ही अंदर। क्योंकि ये अकृत्रिम है जीव, अनादि अनंत रहने वाला है, सिद्ध की खान है, ये अभी सिद्ध भगवान है। ऐसे ही लगना चाहिए जीव। बनाया अकृत्रिम, माता पिता ने बनाया थोड़ी है, तो अनंत भगवान ने भी नहीं बनाया है, ये तो बना बनाया है जीव। ऐसा बता रहे हैं दिव्य धनी में कि कैसा है आत्मा, कि सिद्ध समान सदा पद मेरो, जब देखो तब सिद्ध समान, अज्ञान दशा में भी, ज्ञान दशा में भी, मुनि दशा में भी, और अनंत भगवान बन जाओ तब भी सिद्ध समान है। याद रहेगा इतना कैसा है जीव। अब क्या करें? अब क्या करें कि वह ज्ञान ही मोक्ष को देने वाला है। अगर जीव को अपनी आत्मा पसंद आ गई तो उसमें धीरे धीरे विश्रांति लेता हुआ पूर्ण विश्रांति ले लेगा, अनंत सिद्ध हो जाएगा। शुरुआत होने में ही ताकत है बस। यदि किसी प्रकार उस चैतन्य का ज्ञान हो जाए तो बारंबार उसका ही चिंतन करना चाहिए। कैसे करें कि जिन्हें भगवान के दरबार में आओ, भगवान के दर्शन करोगे तो ज्ञान काम करने लग जाएगा। ज्ञान की ताकत ऐसी है कि जिधर दर्शन होता है ना, दर्शन बने चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये 4 पर्याय होती है दर्शन गुण की। और जीव में ज्ञान और दर्शन हर समय चलते ही है, पहले दर्शन फिर ज्ञान, पहले दर्शन फिर ज्ञान। उसका समुद्र है जीव, ज्ञान दर्शन के खान है। ये कभी सुनी नहीं बात जीव ने। तो जीव, कोई भी जीव, ये लक्षण है ना जीव का, ज्ञान दर्शन,
तो निगोज से लगा के सिद्ध भगवान तक एक भी जीव ऐसा नहीं है कि जिसको प्रति समय ज्ञान दर्शन नहीं हो रहा हो। ढूंढ लेना, कोई भी कीड़ी है उसको भी ज्ञान है, मकोड़ा उसको भी ज्ञान है, और कोरोना को 4 इंद्रिय मच्छर है वो, उसको भी ज्ञान है। अब उसको मालूम पड़ गया है कि भैया सच इन मेरे नाश के लिए ने बहुत उपाय कर लिया, अब क्या करूं, तो वो पानी में घुस गया। अब पानी पियो छान के, गर्म पानी पियो, नहीं तो तकलीफ पाओगे। 4 इंद्रिय जीव है भाई, वो ज्ञान नहीं उसको तकलीफ होती है जो उसको मारने की सोचते हैं। कर्म तो बंधेंगे ही, लेकिन वो जीव है, लेकिन देह की ममता है, देह की एकता है, तो क्या करे, ऐसा भाव हो गया, हो जाता है। इसीलिए आलोचना पाठ करते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं? तो आलोचना पाठ अपनी आलोचना के लिए है कि नहीं? किसकी करें? तो हे प्रभु, जिस समय आत्मा समस्त कर्म संबंध से रहित एक है, जैसा सिद्धालय में है, उसी प्रकार आत्मा का एकत्व का ज्ञान होता है कि सिद्ध समान सिद्धालय में विराजमान हो और पर्याय में अनंत सुख चलते हों। तो भले ही पर्याय में अनंत सुख नहीं चल रहा हो, लेकिन आत्मा का स्वभाव यही है, और आत्मा है ऐसा बना बनाया अनादि सकृतीन। कैसा? कि जैसे सिद्धालय में। इस प्रकार आत्मा के एकत्व का ज्ञान होता है। उसके साथ कर्म, घाती कर्म 4, आघाती कर्म 4, 8 कर्मों से रहित अकेली आत्मा। क्या भजन है? बदल दिया है, बदल दिया, ये बदल दिया। देखो क्या बोलते थे पहले, कुछ नहीं बिगाड़ा 8 कर्म में, रहे संयोग में आए गए। ये आत्मा अकेला जैसा सिद्धालय में वैसा अभी विराजमान है। ऐसा ही दिव्य धनी का सार है ये। और दिव्य धनी में इतना ही कहना है भगवान का कि ये फल से भिन्न है, स्व से एकत्व है, पर्याय से भिन्न है, द्रव्य से पूरा एकत्व है। पर्याय उसकी है, लेकिन एक समय की है। अब कर्म के निमित्त के अनुसार या भाव कर्म के निमित्त के अनुसार द्रव्य कर्म बन गए तो 84 लाख योनि का जन्म मरण होता है। भगवान करता नहीं है। अनुमति से यहाँ फर्क इतना ही है कि वो कहते हैं भगवान करते हैं और भगवान ही ठीक कर देंगे। यहाँ कहते हैं भगवान ने करा नहीं है, कराया नहीं जीव को भाव कर्म, और न वो कोई दूर करने वाले हैं। ये पहले समझ जाओ। जिन्हें भगवान से ये उम्मीद करो मत, व्यवहार से बोलो भले ही कि मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भगवान। आप भाषा विनय की ऐसी होती है, लेकिन मान्यता बदल दो कि भगवान अपने को मोक्ष पहुंचा देंगे, भगवान सम्यक दर्शन कर देंगे। ये बात गलत है। संतोष जी, बहुत कठिन पड़ेगी। जब भगवान नहीं करे तो अपन काय के लिए उनकी पूजा करें, काय के लिए भक्ति करें, काय के लिए अष्टानिका मनाएं, काय के लिए पंचमेरु को याद करें। 8 दिन तक सब घर का कामकाज छोड़ करके क्यों करें? अष्टमी चतुर्दशी को एकादशना आदि क्यों करें? हरि नहीं खाएं क्यों करें? इसलिए पर्याय में राग देश हो रहे हैं, उससे कर्म बनते हैं, उसका उदय आता है। पूरा धरसेनाचार्य जो है ना, सबसे पहले गिरनार पर्वत पर उनने उपदेश दिया। 2 मुनिराज आए, उनका परीक्षा करी, और उसके बाद उसको कर्णानुयोग का शास्त्र कहते हैं। उसमें इतना ही कहना है कि भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनते हैं, द्रव्य कर्म से नो कर्म का है, नो कर्म के साथ एकत्व करके द्रव्य कर्म के साथ एकत्व, फिर भाव कर्म करता है। बस इतनी में सारा आ गया इतने में। इसी का विस्तार है पूरा। और ज्ञान की ताकत इतने में तो केचप कर लेगा, और पूरा अनादिकाल से लगा के क्या हो गया। कैसे बैठे चुपचाप। तो इस चैतन्य के एकत्व का ज्ञान बड़ी कठिनता से होता है,
अब होता तो बहुत कठिनता से जीव को आत्म का ज्ञान, लेकिन यदि भाग्यवश चैतन्य के एकत्व के ज्ञान हो भी जाए, ये जीव का उपादान है और निमित्त जिनवाणी माता है, 4 अनुयोग हैं, चारों अनुयोग के निमित्त में अगर जीव को अपने चैतन्य का भान हो जाए, अनुभूति हो जाए, तो बड़ी कठिनता से उधर हो भी जाए तो विद्वानों अर्थात मोक्ष प्राप्ति के अभिलाष, उसको विद्वान कहते हैं। मान कषाय के लिए, लोभ कषाय के लिए कि पुण्य बढ़ जाए तो स्वर्ग चले जाए, इसके लिए नहीं, वो विद्या वो है नहीं, विद्वान नहीं है। सिर्फ लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति के अभिलाषियों को बारंबार उसका ही चिंतन करना चाहिए। काय का? जैसा अपना आत्मा ऐसे दूसरा आत्मा भी दिखना चाहिए। नहीं तो मैं तो टीपू सुल्तान हूं, बाकी कुछ नहीं है, तो अज्ञानी है बिल्कुल। जैसा अपना है वैसा निगोद का जीव भी है, वैसा हर जीव है। नहीं तो जीव दया ही नहीं होगी उसको, इतना नहीं समझेगा तो, और बहुत घोर दुख पाएगा। इतने में समझ जाना चाहिए कि आपको कोई आइटम बनाना है, खाना है, तो उससे पूछ लो, किससे? गूगल से, और बना लो। बाजार का खाना, होटल का खाना ये देने को सोचता नहीं है, अनछना पानी और कहाँ कैसा भी। भाई घर में है ना, आपके माँ बाप होंगे, घरवाली होगी, पहले कह दो उनसे कि मेरी आज तो पानी पतासे की इच्छा है, तो क्या करें? मैंने तो जम्मू के ब्याह में पानी पतासे ही खाए, वो अभी तक याद है मेरे को। राजकुमार के ब्याह के भी याद है। खाने की रुचि है ना अपनी, तो क्या खाया आज भी याद है। देखो आत्मा की रुचि हो जाएगी तो उसकी याद नहीं रहेगी हर क्षण। बस इतना ही कहना, देखो आखिरी पॉइंट। इसलिए बारंबार इस आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए, और उसका चिंतन करने में प्रमाद न करें। कम से कम आपको गृहस्थी हो, बाहर की बातें हैं तो कोई बात नहीं, मंदिर तो आओ, पूजन तो रचाओ, जिनराज के शास्त्र तो पढ़ो, बैठो तो सही शास्त्र सभा में, विचार तो करो बारंबार। अपने लिए कुछ टाइम देना है कि नहीं देना है? ये शादी गुलामी परिवार की करना है, अपने को घरवाली की करना है? क्या चाहता है जीवन? थोड़ा सा टाइम तो अपने लिए दे, और क्या दे तो दिया कि अब बार बार सिग्नल करो। काय का? अपनी आत्मा का। और काय का? कैसे करें? जैसे भगवान है, जैसे अपन है। कल चलेगी बात, 2 मिनट ज्यादा हो गए, कल जल्दी करेंगे।